Guys, welcome to my YouTube channel. This is Roshan by MBBS, your boy. आज का मेरा टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो कि बचपन से ही अपन के साथ है। बचपन में जैसे ही पैदा हुए तब से ही अपन को कंपेयर कर दिया जाता है किसी और बच्चे से। मतलब रमेश का लड़का तो 3 किलो का है, आपका लड़का सिर्फ 2 किलो। क्या नॉनसेंस है यार। लेकिन खैर बचपन से ही कंपैरिजन होता रहता है और कंपैरिजन की कोई सीमा नहीं होती। खैर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत लोगों को कंपैरिजन में देखा है, स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स को देखा है और ऐसे ही जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं। और वो लोग कंपैरिजन में पढ़ के इतना पढ़ आते, इतना सोचने लग जाते हैं कि वो डिप्रेशन में जाना चालू हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। तो बस उसी को ही डील करने के लिए मैं आज उस कंपैरिजन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। हो सकता है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं जो कह रहा हूँ वो शायद से सही नहीं हो या सही भी हो। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। कंपैरिजन में ऐसा है कि कंपैरिजन जब भी होता है, जैसे नज़रिए का फ़र्क होता है हर समय। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि एक हाथी और एक चीता को आप दौड़ाना चाहते हो एक रेस में, तो फिर कौन जीतेगा? कंपैरिजन में नज़रिए का फ़र्क है तो कौन जीतेगा? कंपैरिजन में हाथी जीतेगा कि चीता जीतेगा? चीता जीतेगा ऑब्वियसली। अब यदि वही हाथी और वही चीता को ले और दोनों को रेसलिंग मैच में बैठा दे तो कौन जीतेगा? चीता जीतेगा कि हाथी जीतेगा? हाथी जीतेगा ना। तो वही कंपैरिजन में नज़रिए का फ़र्क होता है। किस नज़रिए से आप देखते हो, क्या देखते हो, उस सब में कंपैरिजन में बस नज़रिए का फ़र्क होता है और कंपेयर होते रहते हैं। एक जगह पे हाथी जीत जाता है, एक जगह पे हाथी हार जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आपने 720 में से 720 भी ला दिया नीट के एग्ज़ाम में, तब भी कोई ऐसा एक होगा आपसे बेहतर जिसने 720 से 720 भी ला दिया और साथ ही साथ वो YouTube चैनल भी चला रहा है, साथ ही साथ वो कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर रहा है जिससे कि वो आपसे और बेहतर है और बेटर है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कंपेयर तो हो जाओगे आप, और भले ही आपने नीट में टॉप भी कर लिया लेकिन तब भी आप एक नज़रिए से, कंपैरिजन के नज़रिए से हार गए। तो कैसे देखना चाहिए ये सब चीज़ें? जब आप कंपेयर हो रहे हो किसी चीज़ से, किसी लोगों से, अपने दोस्तों से, वो जैसे कि आपके दोस्त के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए एग्ज़ाम में, कंपैरिजन में आप देख रहे हो कि आपका दोस्त था 520 लाता था, 530 लाता था, आपके हिसाब का ही लाता था, और अचानक से वो 620 ला रहा है, 600 ला रहा है, 630 ला रहा है। अचानक से उसने कुछ ऐसी मेहनत कर दी कि पता नहीं क्या हो गया। और अब आप जब उसके मार्क्स देख रहे हो और आपके इम्प्रूवमेंट को देख रहे हो तो फिर आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है। ज़्यादा सोचते सोचते इतना कंपेयर कर लेते खुद को कि दोस्त लोग भी 1000 चीज़ें बोल देते, पेरेंट्स भी 1000 चीज़ें बोल देते, टीचर्स तो अलग ही बोल देते, तो हो जाता है कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोच लेते फिर। तो इस चीज़ से बचे कैसे? क्या करना चाहिए इस चीज़ में? मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कभी कभी मेरे दोस्तों के बहुत अच्छे आ जाते थे, कभी मेरे अच्छे आ जाते थे। तो गुरूर नहीं चढ़ना चाहिए, अंदर का जो माइंड है वो स्टेबल होना चाहिए। वही है कि कंपैरिजन जब हो रहा होता है मेरा, या फिर मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त का बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको दिल से अप्रिशिएट करूँ। मैं बोलता हूँ क्या बात है यार, क्या बात है, इतना अच्छा मार्क्स ला दिया तूने, कैसे लाया? और बस ये नज़रिए का फ़र्क है, क्या बात है। और मतलब यार तूने ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मन ही मन में आप बोल रहे हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है, कुछ तो कर रहा होगा ये, या तो चीटिंग कर रहा हो, या तो कुछ। कभी कभी आप अपने आप को कभी बढ़ाने के लिए, कभी दूसरों को नीचे करने के लिए ऐसा बोलते रहते मन ही मन। तो मैं हर समय यही करता था। मेरे को यदि मौका मिले तो मैं तो जाके गले ही लगा लूँ उसको अपने दोस्त को, और बोल दूँ क्या बात है यार, क्या किया है। इससे क्या होता है कि एक माइंड में जो प्रेशर होता है ना कि भाई उससे इम्प्रूव करना है, उसको हराना है, ये वाला चीज़ जो माइंडसेट है थोड़ा कम हो जाता है। इससे प्रेशर कम हो जाता है आपके ऊपर। आप बस अपने काम पर ही फोकस करते हो कि भले आपका 520 था पिछले बार, इस बार आपका 530 आया, इस बार आपका 540 आया, इस बार आपका 550 आया। भले ही दोस्त के मुकाबले उसने 600 ला दिया, लेकिन आपका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपने पहले से बेहतर किया। आपके दोस्त ने जिसने इम्प्रूव किया उसने एक एक टेक्निक्स बताई। अब आप उससे चिढ़ने की बजाय आप ये देख रहे हो कि क्या बात है यार, क्या ऐसा चीज़ मिल रहा है जिससे कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब आपका फोकस जो कि दोस्त को हराने पे था पहले, अब आपका फोकस क्या होगा कि उसको अप्रिशिएट करने पे। आप उसकी अप्रिसिएशन वाली जो चीज़ें जिस पे आपने अप्रिशिएट किया था
वो अपने आप पे आप अपनाना चालू कर सकते हो बिना कोई प्रेशर के। वही है कि मतलब आप अप्रिशिएट करो, कोई आपसे इम्प्रूव कर रहा है तो आप अप्रिशिएट करो, कोई नहीं भी इम्प्रूव कर रहा है तो उसको डीमोटिवेट या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो बस नॉर्मल है, वैसा होता रहता है। खैर, कंपैरिजन एक ज़िंदगी का हिस्सा है, वो हर समय आपके साथ रहेगा, आगे भी रहेगा, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, पहले भी था। तो कंपैरिजन को उतना सीरियसली ना लेते हुए बस आप अपना काम करते जाओ, आप अपना जो एफर्ट्स है वो लगाते जाओ, अपने प्रोसेस को अच्छे से निभाते जाओ, आपका जो कर्म है वो आप करते जाओ। धीरे धीरे सब कंपैरिजन करके एक दिन सब छूट जाएगा, आप निकल के आ जाओगे, आप एक नीट के एस्पिरेंट बन जाओगे, आप एक MBBS डॉक्टर में शामिल हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट।